सरकार की नौकरी तो तमाशा है, ये तमाशा है, समाज को बांटने की एक साजिश है। चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, चाहे इसमें भारत सरकार भी शामिल है, चाहे दोनों शामिल नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि भारत का एक ऐसा तबका इस षड्यंत्र का में शामिल है जो एससी समाज को, एसटी समाज को आपस में बांटना चाहता है। साथ साथ आज के समय में भी इतने बच्चे टॉप करने के बाद, जहाँ टीना दावी टॉप करती है, जहाँ बच्चे दूसरी सर्विसों में टॉप कर रहे हैं, आज भी देश के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी वैकेंसीज का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा झाड़ू से अपनी पूजा शुरू करता है, अपने कार्य सुबह झाड़ू से शुरू करता है, झाड़ू को असर माथे लगा करके, जब स्कूल जाएगा ही नहीं, तो अगर पढ़ेगा ही नहीं, तो सरकार की नौकरी में आएगा कैसे? सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर, जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात की गई थी, सरकार ने कहा कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सरकार के विषय में जो हमने पहले देखा है, जब 1997 में आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, तब हम लोगों ने अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ के माध्यम से दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों को देश के कोने कोने से बुलाया था। 3 दिन तक संसद बंद रहा। 1999 में, 97, 98, 99 में लाखों लोगों को हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके हमारे आरक्षण को बचाने का काम किया। इसके बाद में जब 2 अप्रैल 2018 को हमारे पूरे देश के हमारे समाज ने भारत को बंद किया, तो भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को वापस करने का काम किया। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, यानी यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन समाप्त किया एससी एसटी का, तो उसके बारे में भी सरकार ने संविधान में संशोधन करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, यानी विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। सरकार ने जो अभी उस दिन, ये 9 अगस्त को, जब हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा होकर के देश के कोने कोने से जो लाखों लोग आए, और हम लोगों ने जब अपनी मांग रखी कि भाई हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को यथास्थान पर स्थापित अगर आप 14 अक्टूबर 2024 तक कर देते हैं तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, और नहीं करते हैं तो 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की धरती पर रामलीला मैदान के अंदर देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग बुला करके हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का कार्य करेंगे। इस संबंध में ये मांग पत्र पूरे देश के लोगों के सामने हमने इसको जंतर मंतर पढ़ा, समाज के लोगों ने हाथ उठा करके इसको पारित किया, और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी कॉपी हमने रिसीव करा करके संबोधित उनको इस मामले में समाज की भावनाओं से हमने उनको आगाह करा दिया है। अभी आपने सवाल किया कि सरकार ने कहा है कि हम क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसकी अभी वो समीक्षा करें। अब समीक्षा करेंगे या लागू नहीं करेंगे, दोनों बातों बड़ा अंतर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, इस पर तुरंत संविधान में संशोधन करके इसमें तुरंत इस आदेश को इस तरह निरस्त करना चाहिए जिस तरीके से मित्तल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज 2018 में जब जजमेंट दे रहे थे एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर, उसको निरस्त किया गया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश जारी किए, उनको निरस्त किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, उसको निरस्त किया गया। तो मैं समाज का एक जिम्मेदार, मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते भारत की सरकार से पुरजोर करता हूं कि आपको तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को निरस्त करने का कानून तुरंत पास कर देना चाहिए, जिससे कि एससी एसटी समाज में जो असंतोष बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ, उसको नियंत्रित किया जा सके और समाज में एक रचनात्मक वातावरण पैदा किया सके। तो क्या सरकार गुमराह कर रही है बरबली कहकर? जब तक एक गांव की कहावत है, अंधेरी अंधी तेरा भैया आया है, जब तक गोद में ना आ जाए, जब तक कुछ कह नहीं सकते। जब तक सरकार संविधान में संशोधन करके कानून नहीं बना देती है, तब तक इस आश्वासन को तो आश्वासन ही माना जाएगा। इसको हम लोग एक ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये निर्णय हो चुका है। निर्णय जब हो जाएगा, सरकार इसमें जब इसको कानून बना देगी, तो सरकार का हम धन्यवाद करेंगे। जिस तरीके से 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस करने के लिए हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनका हमने धन्यवाद प्रस्ताव किया था, उनको बुलाया था, उनका धन्यवाद किया था। अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारा समाज सरकार का इस कार्य के लिए धन्यवाद करेगा। लेकिन 21 तारीख को जो है भारत बंद की भी कॉल दी गई है इसी के संबंध में, तो उस बारे में सर क्या राय है? मेरा ये जो आप कह रहे हैं, ये मेरी उसी बात की पुष्टि कर रही है कि बढ़ता हुआ जन आक्रोश को अगर नियंत्रण करना है तो इसके लिए सरकार को अविलंब वो कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में असंतोष पैदा ना हो। 21 तारीख का भारत बंद भी जिन लोगों के द्वारा भी इसको कॉल दी गई है, आज समाज के
जितना मेरे पास, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का व्यक्ति हूँ, पूरे विश्व और दुनिया में मेरा सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मेरे पास जो कम्युनिकेशन आए हैं 21 तारीख के बारे में, पूरे देश में ये मैसेज जन जन तक पहुंच चुका है कि 21 तारीख को भारत बंद है सरकार के इस बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेच्यू को हटाने के खिलाफ और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो अगर 21 तारीख को भारत बंद होता है, 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति होती है, तो मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारत सरकार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। लेकिन केपी चौधरी साहब एक बात बताइए, क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है, जो लोग रिजर्वेशन के बाद अपने स्तर को उठा चुके हैं आर्थिक तौर पे भी, फाइनेंशियल तौर पे भी, तो क्यों ना उससे नीचे वाले पायदान को, क्योंकि अभी तक ये देखा गया जो परिवार को रिजर्वेशन मिल रहा है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का रिजर्वेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में, वही लोग ज्यादातर फायदा उठा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। तो क्यों नहीं उसमें यह होना चाहिए कि जिनको नहीं मिला है उनके लिए कुछ ज्यादा किया जाए? इसमें कहां दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जानकारी अपडेट कर दूं जी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया था, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, तेल कंपनियां, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब जाकर के घर घर में सरकार की नौकरी के रूप में, एक रोशनी के रूप में रोजगार के अवसर मिले थे। आज की स्थिति यह है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो आए थे, आज करीब 6 लाख के आसपास सरकार की नौकरी में लोग बच रहे हैं। सरकार की नौकरी तो तमाशा है, ये तमाशा है, समाज को बांटने की एक साजिश है। चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, चाहे इसमें भारत सरकार भी शामिल है, चाहे दोनों शामिल नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि भारत का एक ऐसा तबका इस षड्यंत्र का में शामिल है जो एससी समाज को, एसटी समाज को आपस में बांटना चाहता है। साथ साथ आज के समय में भी इतने बच्चे टॉप करने के बाद, जहाँ टीना दावी टॉप करती है, जहाँ बच्चे दूसरी सर्विस में टॉप कर रहे हैं, आज भी देश के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी वैकेंसीज का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा झाड़ू से अपनी पूजा शुरू करता है, अपने कार्य सुबह झाड़ू से शुरू करता है, झाड़ू को असर माथे लगा करके, जब स्कूल जाएगा ही नहीं, तो अगर पढ़ेगा ही नहीं, तो सरकार की नौकरी में आएगा कैसे? जरूरत तो इस बात की थी कि 4 लाख करोड़ रुपया जो SC ST के डेवलपमेंट का इंदिरा गांधी जो SC प्लान सब प्लान बनाकर गई थी, अगर सरकार ईमानदार होती, अगर सरकार में होनस्टी होती, ये सरकार SC ST के प्रति में दर्द होता, तो 4 लाख करोड़ से हमारे गरीब बच्चों के लिए हर तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बना के देती। फिर ये कंपल्सरी एजुकेशन की पॉलिसी के तहत नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का बच्चा जब पढ़ के आता, उसमें वाल्मीकि भी होता, उसमें चमार भी होता, खटीक भी होता, धोबी भी होता, और सारे बच्चे जब पढ़ करके निकलते और कंपटीशन करते, बराबर दौड़ते, तो उसमें वाल्मीकि बच्चा भी जाता, आईएएस बनता, उसमें चमार बच्चा भी जाता, खटीक भी जाता। आप बताइए, जिस बच्चे को स्कूल ही नहीं मिल रहा है, आज जहां जिस स्कूल में 6 पैसे फीस थी, आज 50,000 कर दी गई है, जहां पर 600 रुपये फीस थी, वहां 6 लाख कर दी गई है। आज की स्थिति तो यह है। अरे जरूरत तो इस बात की है कि हमारे एससी समाज का जो गरीब तबका है, जिसको वाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाता है, जिसको दूसरे समाज के नाम से जाना जाता है, उन बच्चों के एजुकेशन का क्या सरकार ने कोई इंतजाम किया? क्या सरकारी क्षेत्र को क्यों निजीकरण किया गया? सरकारी क्षेत्र खत्म करके पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के बीच जो पैक्ट हुआ, उसमें सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रावधान किया गया था। सरकारी क्षेत्र को सरकार ने खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र सारा खोल दिया, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन किया नहीं। तो क्या SC ST समाज के साथ ये धोखा नहीं है? क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या देश के जो शांति प्रिय समाज है उसे सड़क पर लाने की कोशिश नहीं है सर? लेकिन अंदर SC के अंदर ST के अंदर झगड़ा कराने की कोशिश नहीं है? हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।